क्या वाकई भूल भुलैया का वो छोटा पंडित जिसने हमें अपनी हरकतों से लौटपोट कर दिया, आज तिहाड़ जेल की अंधेरी कोठरी में सिर्फ इसीलिए बंद है क्योंकि उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस राजपाल यादव के गैराज में करोड़ों की मर्सिडीज और इम्पोर्टेड गाड़ियां खड़ी हैं, वो कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि साहब मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। आखिर क्यों 20 करोड़ के कर्ज में डूबे राजपाल यादव को बचाने के लिए सलमान, अक्षय या किसी भी बड़े सुपरस्टार ने एक उंगली तक नहीं उठाई, जबकि सोनू सूद को आगे आना पड़ा? दोस्तों, आज हम जिस कहानी का पन्ना पलटने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हिंदी सिनेमा का वो काला सच है जिसे अक्सर ग्लैमर की चमक दमक के पीछे छिपा दिया जाता है। ये कहानी है राजपाल यादव की, वो चेहरा जिसे देखकर हमारे चेहरों पर अपने आप मुस्कान आ जाती थी, आज खुद आंसुओं के सैलाब में डूबा हुआ है। 5 फरवरी 2026 की शाम जब राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया तो उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही वाक्य था, सर क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम सब अकेले हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि जिस इंसान की फिल्में आज भी करोड़ों कमा रही हैं, जो भूल भुलैया 3 और बेबी जॉन जैसी फिल्मों में नजर आ रहा है, वो आखिर कंगाल कैसे हो गया? क्या 2010 में लिया गया 5 करोड़ का वो एक लोन इतना जहरीला हो सकता है कि 16 साल बाद भी वो एक हंसते हुए लीजेंड की जिंदगी को निगल जाए? आज हम इस पूरे मामले का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि आपको दूध का दूध और पानी का पानी साफ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से। ये वो दौर था जब राजपाल यादव अपने करियर के शिखर पर थे। हर दूसरी कॉमेडी फिल्म में उनका होना कामयाबी की गारंटी माना जाता था। लेकिन हर कलाकार के दिल में एक सपना होता है कि वो सिर्फ दूसरों के इशारों पर नाचने वाला कठपुतली न बने, बल्कि खुद एक क्रिएटर बने। राजपाल यादव भी अभिनेता से निर्माता और निर्देशक बनना चाहते थे। इसी महत्वाकांक्षा ने उनके दिमाग में एक फिल्म का बीज बोया जिसका नाम था अता पता लापता। यह एक म्यूजिकल सटायर फिल्म थी जो सिस्टम और भ्रष्टाचार पर चोट करने वाली थी। विचार बुरा नहीं था, लेकिन दोस्तों, फिल्म बनाना सिर्फ कला नहीं, एक क्रूर बिजनेस भी है। और यही राजपाल से पहली और सबसे बड़ी चूक हो गई। फिल्म बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी और यह पैसा किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से नहीं, बल्कि दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से आया। साल 2010 में राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव ने अपनी कंपनी श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बैनर तले मुरली प्रोजेक्ट्स के मालिक MG अग्रवाल से हाथ मिलाया। एक इंटर कॉर्पोरेट लोन एग्रीमेंट साइन हुआ। मुरली प्रोजेक्ट्स ने उन्हें 5 करोड़ रुपए के दिए। शर्त ये थी कि फिल्म पूरी होने के बाद ब्याज और मुनाफे के साथ राजपाल यादव उन्हें 8 करोड़ रुपए वापस करेंगे। उस वक्त राजपाल को अपनी फिल्म और अपनी स्टारडम पर इतना भरोसा था कि उन्हें लगा बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश होगी और यह कर्ज चुकाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन बॉलीवुड की किस्मत का पहिया कब घूम जाए ये कोई नहीं जानता। फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। 2012 तारीख थी 2 नवंबर जब अता पता लापता सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म में असरानी, ओमपुरी, आशुतोष राणा और खुद राजपाल यादव जैसे दिग्गज थे। लेकिन बॉक्स ऑफिस का रिपोर्ट कार्ड किसी डरावने सपने से कम नहीं था। फिल्म का बजट था लगभग 11 करोड़ रुपए। लेकिन कमाई के आंकड़े सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भारत में पहले दिन की कमाई थी मात्र 5 लाख रुपए। अगर पूरी लाइफ टाइम कमाई की बात करें तो वितरक के हाथ में बमुश्किल 12 से 13 लाख रुपए आए। विदेश में भी फिल्म ने सिर्फ $15,000 के आसपास कमाई की, यानी कुल मिलाकर फिल्म डिजास्टर साबित हुई। राजपाल यादव का 5 करोड़ का लोन और अपनी लगाई हुई सारी पूंजी डूब गई। फिल्म का टाइटल अता पता लापता ही उनकी किस्मत बन गया, क्योंकि पैसे सच में लापता हो चुके थे। जब फिल्म फ्लॉप हुई तो जाहिर है कि कर्जदाता यानी मुरली प्रोजेक्ट्स ने अपने पैसे वापस मांगे। एग्रीमेंट के मुताबिक पैसा वापस करने का समय आ गया था। राजपाल के पास नकद पैसे नहीं थे, लेकिन दबाव में उन्होंने चेक जारी कर दिए और यहीं से शुरू हुआ वो कानूनी दलदल जिसे हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो चेक बाउंस का मामला। राजपाल ने जो चेक दिए वो बैंक में बाउंस हो गए क्योंकि खाते में पैसे ही नहीं थे। मुरली प्रोजेक्ट्स ने राजपाल यादव, उनकी पत्नी राधा यादव और उनकी कंपनी के खिलाफ 7 अलग अलग केस दर्ज कराए। यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहा, अब यह एक आपराधिक मामला बन चुका था। चेक बाउंस होना भारत में अपराध है और राजपाल शायद इस बात की गंभीरता को उस वक्त समझ नहीं पाए। साल 2013 आते आते यह मामला कोर्ट की चौखट पर बहुत बुरी तरह उलझ गया और यहाँ राजपाल यादव ने एक ऐसी गलती की जिसने जजों की नजर में उनकी छवि को एक ईमानदार कर्जदार से बदलकर एक चालाक वादी की बना दी। दिसंबर 2013 में रिकवरी सूट की सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने अदालत में एक हलफनामा यानी एफिडेविट दायर किया, लेकिन अदालत ने पाया कि यह हलफनामा झूठा था। इतना ही नहीं,
ये बात भी सामने आई कि राजपाल ने अपनी पत्नी राधा यादव के जाली हस्ताक्षर किए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के जज एस रविंद्र भट्ट इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने इसे अदालत की अवमानना और न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ माना। उन्होंने सख्त टिप्पणी की कि राजपाल यादव कानून के साथ खेल खेल रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि राजपाल यादव को 10 दिन की न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई गई। उन्हें तुरंत तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 3 दिसंबर 2013 से 6 दिसंबर 2013 तक, यानी 4 दिन राजपाल यादव ने जेल में बिताए। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा को निलंबित कर दिया, लेकिन यह उनके दामन पर लगा पहला दाग था। ये वो रेड फ्लैग था जिसे देखकर उन्हें संभल जाना चाहिए था, लेकिन शायद स्टारडम का नशा और वकीलों की दलीलों ने उन्हें यह मुगालता दे दिया कि तारीखों के खेल से वो बच निकलेंगे। लेकिन कर्ज का ब्याज मीटर की तरह भाग रहा था। जो 5 करोड़ का लोन था वो कानूनी खर्चों और ब्याज के साथ बढ़ता ही जा रहा था। सालों तक यह मामला अदालतों में घिसटता रहा। तारीख पे तारीख का सिलसिला चलता रहा, लेकिन अप्रैल 2018 में दिल्ली की करकरदुमा कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया जिसने राजपाल की रातों की नींद उड़ा दी। अदालत ने राजपाल यादव को चेक बाउंस के मामले में दोषी करार दिया और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। सिर्फ इतना ही नहीं, अदालत ने हर बाउंस हुए चेक के लिए उन पर भारी जुर्माना भी लगाया। प्रति केस उन्हें लगभग 1.35 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया गया। चूंकि ऐसे 7 चेक थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रकम कितनी बड़ी थी। इस फैसले में एक और दुखद पहलू था उनकी पत्नी राधा यादव का। राधा यादव न केवल राजपाल की पत्नी है, बल्कि उस कंपनी की डायरेक्टर भी थी जिसने लोन लिया था। चेक पर उनके भी साइन थे, इसलिए कानूनन वो भी बराबर की दोषी थी। हालांकि अदालत ने एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें जेल नहीं भेजा, क्योंकि उनके ऊपर छोटे बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी थी। लेकिन अदालत ने उन पर भी लगभग 70 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया। सोचिए, एक तरफ पति के जेल जाने का डर और दूसरी तरफ खुद पर लाखों का जुर्माना। यह परिवार पूरी तरह से चारों तरफ से गिर चुका था। राजपाल ने निचली अदालत के इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। 2019 में सेशन कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा। उन्हें बार बार मोहलत मिलती रही। 2024 तक आते आते अदालत ने कई बार उनकी सजा को सस्पेंड किया, सिर्फ इस शर्त पर कि वो पैसे चुका ले। राजपाल ने कई बार वादे किए। कभी कहा कि दिसंबर 2025 तक 40 लाख दे देंगे, कभी कहा जनवरी 2026 तक बाकी के 2 करोड़ दे देंगे। उन्होंने बीच बीच में थोड़े बहुत पैसे जैसे 75 लाख के ड्राफ्ट जमा भी किए, लेकिन यह रकम 9 करोड़ के पहाड़ के सामने ऊंट के मुंह में जीरा जैसी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि राजपाल यादव इतने बड़े स्टार हैं, तो 9 करोड़ रुपए उनके लिए क्या बड़ी बात है। यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जिसे हम वित्तीय विरोधाभास या फाइनेंशियल कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। एक तरफ राजपाल कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ हम उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं। हमारी रिसर्च बताती है कि राजपाल यादव एसेट रिच कैश पुअर वाली स्थिति में है, यानी उनके पास संपत्ति तो बहुत है लेकिन जेब में नकद नहीं है। राजपाल यादव की गैराज में गाड़ियों का ऐसा काफिला है जो किसी रईस जादे को भी जलन महसूस करा दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास मर्सिडीज बेंज 350 डी है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है और इसे चलता फिरता महल कहा जाता है। टोयोटा इनोवा और BMW जैसी गाड़ियां भी उनके पास है। सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास 1.5 करोड़ की गाड़ी है तो आप उसे बेचकर कर्ज क्यों नहीं चुकाते? अदालत ने भी इस बात को नोट किया। जब आपके पास लग्जरी गाड़ियां हो और आप कोर्ट में कहें कि आप कंगाल हैं, तो इसे बदनीयती माना जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा खौफनाक है। राजपाल की कंगाली सिर्फ 9 करोड़ तक सीमित नहीं है, उनका असली कर्ज 20 करोड़ से भी ज्यादा का है। 8 अगस्त 2024 को एक ऐसी घटना हुई थी जिसने उनकी आर्थिक स्थिति की पोल खोल दी थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई ब्रांच की एक टीम उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंची, जहां राजपाल यादव की पैतृक संपत्ति है। बैंक ने उनकी फैक्ट्री और संपत्तियों पर ताला लगा दिया और उन्हें सील कर दिया। वजह? यह एक अलग लोन था। राजपाल ने अपने पिता नौरंग यादव के नाम पर बैंक से 3 करोड़ का लोन लिया था। सालों तक EMI न चुकाने की वजह से ब्याज लगाकर यह राशि 11 करोड़ रुपए हो गई थी। बैंक की कार्रवाई इतनी अचानक थी कि जब अधिकारियों ने संपत्ति सील की तो अंदर बिजली के उपकरण और कूलर चलते ही रह गए थे। अब गणित समझिए, 9 करोड़ रुपए मुरली प्रोजेक्ट्स के और 11 करोड़ रुपए सेंट्रल बैंक के, कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपए का कर्ज और ऊपर से पत्नी पर 70 लाख का जुर्माना। इतनी बड़ी देनदारी किसी भी अभिनेता की कमर तोड़ने के लिए काफी है, चाहे वो कितनी भी फिल्में क्यों न करवा हो। आप कहेंगे कि भूल भुलैया 3 तो सुपरहिट थी, उसके पैसे कहाँ गए? रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपाल ने उस फिल्म के लिए 1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे,
लेकिन जब सर पर 20 करोड़ का कर्ज खड़ा हो तो 1.5 करोड़ की फीस आते ही पुराने कर्जों की ब्याज और वकीलों की फीस में उड़ जाती है। यही वजह है कि उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ होने के बावजूद उनकी संपत्तियां या तो गिरवी है या विवादित है, जिन्हें वो तुरंत बेच नहीं सकते। और फिर आया फरवरी 2026 का वो हफ्ता जिसे डी एंड गेम कहा जा सकता है। जून 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें आखिरी मौका दिया था, लेकिन जब 2026 की शुरुआत हुई तो राजपाल फिर से पैसे चुकाने में नाकाम रहे। 2 फरवरी 2026 को मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में था। जज साहिबा का सब्र अब टूट चुका था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, कानून अपने अनुपालन को पुरस्कृत करता है, न कि उसकी अवमानना को। उन्होंने साफ कर दिया कि बार बार मौके दिए गए, लेकिन आरोपी ने अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं किया। अदालत ने उनके वकील की दलीलों को सुनने से मना कर दिया और सजा निलंबन रद्द करते हुए सरेंडर का आदेश दे दिया। 4 फरवरी 2026 को राजपाल के वकीलों ने एक आखिरी दया याचिका यानी मर्सी प्ली लगाई। उन्होंने कोर्ट से कहा कि राजपाल मुंबई में शूटिंग में व्यस्त हैं, शायद भूज बंगला की शूटिंग चल रही थी। वकीलों ने तर्क दिया कि डिमांड ड्राफ्ट में टाइपिंग की गलती हो गई थी, इसलिए पैसे जमा नहीं हो पाए। उन्होंने 25 से 50 लाख रुपए का ड्राफ्ट देने की पेशकश भी की, लेकिन अदालत ने इस बहाने को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने आदेश दिया, आज ही सरेंडर करें। 5 फरवरी 2026 की शाम 4 बजे राजपाल यादव भारी मन से दिल्ली पहुंचे और तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। सरेंडर से ठीक पहले उनकी हिम्मत जवाब दे गई। जो इंसान पूरी दुनिया को हंसाता था वो उस वक्त रो रहा था। उन्होंने मीडिया से कहा, सर क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है और कोई उपाय नहीं दिखता। सर, यहाँ हम सब अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं है। ये एक लाइन बॉलीवुड के मुंह पर करारा तमाचा थी। ये वही इंडस्ट्री है जो पार्टियों में गले मिलती है, खुद को एक परिवार बताती है, लेकिन जब परिवार का एक सदस्य डूब रहा था तो सबने मुंह फेर लिया। राजपाल यादव ने अक्षय कुमार, सलमान खान और परेश रावल के साथ दर्जनों फिल्में की है। अक्षय के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट रही है। सलमान को वो हमेशा गोल्डन हार्ट वाला इंसान बताते रहे हैं, लेकिन जब उन पर यह मुसीबत आई तो किसी भी बड़े सुपरस्टार का कोई बयान या मदद सामने नहीं आई। बॉलीवुड का कड़वा सच यही है, यहाँ रिश्ते लेन देन पर चलते हैं, भावनाओं पर नहीं। 20 करोड़ का कर्ज चुकाना किसी के लिए भी आसान नहीं है और शायद इसीलिए सबने चुप्पी साध ली। लेकिन इस सन्नाटे को तोड़ा एक शख्स ने, सोनू सूद। वही सोनू सूद जो कोरोना काल में मसीहा बनकर उभरे थे। राजपाल के जेल जाने के बाद सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया जिसने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि राजपाल यादव ने हमें सालों तक हंसाया है और कभी कभी समय क्रूर हो सकता है। सोनू ने ऐलान किया कि वो राजपाल को अपनी अगली फिल्म संभवतः फतेह में रोल देंगे। सबसे बड़ी बात, उन्होंने राजपाल को एक साइनिंग अमाउंट भेजने की बात कही। सोनू ने लिखा, यह खैरात नहीं है, ये गरिमा है, एक कलाकार का सम्मान है। बिहार के राजनेता तेज प्रताप यादव ने भी मदद का हाथ बढ़ाया और राजपाल के परिवार के लिए 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी अभी एक बहुत बड़ा और सुखद मोड़ आया है। जहां एक तरफ लग रहा था कि राजपाल यादव इस लड़ाई में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, वहीं अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजपाल यादव के मैनेजर ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है कि बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े दिग्गज भाईजान सलमान खान और सिंघम अजय देवगन अब राजपाल की मदद के लिए आगे आए हैं। जी हाँ, मैनेजर के मुताबिक सलमान और अजय ने न केवल राजपाल का हालचाल लिया है, बल्कि उन्हें इस भारी भरकम मुसीबत से बाहर निकालने का भरोसा भी दिलाया है। यह खबर इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि राजपाल हमेशा से सलमान खान को गोल्डन हार्ट वाला इंसान बताते आए हैं और आज भाईजान ने साबित कर दिया कि वो अपने पुराने दोस्तों को मझधार में डूबने नहीं देते। वहीं अजय देवगन, उनका यह कदम बताता है कि वो अपने साथी कलाकारों की कितनी इज्जत करते हैं। सोनू सूद के बाद अब इन 2 सुपरस्टार्स की एंट्री ने यह साफ कर दिया है कि इंडस्ट्री में इंसानियत अभी भी जिंदा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन दिग्गजों की मदद से हमारा छोटा पंडित जेल और कर्ज के इस चक्रव्यूह से जल्द बाहर आ पाएगा। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर आते हैं जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोग और शायद राजपाल के फैंस भी ये सोच रहे होंगे कि चलो 6 महीने की जेल काट ली, अब कर्ज माफ हो जाएगा, अब वो छूट जाएंगे। जी नहीं दोस्तों, कानून ऐसा नहीं कहता। धारा 138 का विश्लेषण यह बताता है कि जेल की सजा एक आपराधिक दंड है जो कानून तोड़ने यानी चेक बाउंस होने के लिए दिया गया है। यह कर्ज चुकाने का विकल्प नहीं है। इसका मतलब यह है तो वो 9 करोड़ का कर्ज ज्यों का त्यों उनके सामने खड़ा होगा। 11 करोड़ का बैंक लोन भी अपनी जगह कायम रहेगा। जेल जाने से उनकी सिविल लायबिलिटी खत्म नहीं होती।
यानी राजपाल जब बाहर आएंगे तो उनके नाम के साथ पूर्व कैदी का टैग जुड़ चुका होगा, लेकिन कर्ज का बोझ कम नहीं हुआ होगा। उनकी साख पर जो बट्टा लगा है उससे फिल्म निर्माता उन पर पैसा लगाने से डरेंगे। राजपाल यादव की यह कहानी हमें जिंदगी के बहुत बड़े सबक देती है। सबसे बड़ा सबक है वित्तीय अनुशासन का। आप कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, अगर आप अपनी चादर से बाहर पैर पसारेंगे तो सिस्टम आपको नहीं बख्शेगा। अतः पता लापता बनाने का सपना गलत नहीं था, लेकिन उसके लिए इतना भारी कर्ज लेना और फिर उसे मैनेज न कर पाना एक बड़ी भूल थी। दूसरी बात, कानून का सम्मान। अगर राजपाल 2018 के बाद से थोड़ा थोड़ा करके भी पैसा चुकाते या कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश न करते तो शायद आज उन्हें यह दिन न देखना पड़ता। ये कहानी उस खोखलेपन की भी है जिसे हम स्टारडम कहते हैं। पर्दे पर राजा दिखने वाला इंसान असल जिंदगी में कितना अकेला हो सकता है, ये राजपाल के उन आंसुओं ने बता दिया। सोनू सूद जैसे लोगों का आगे आना उम्मीद की एक किरण जरूर है, लेकिन यह भी सच है कि सोनू ने भी काम दिया है, दान नहीं। राजपाल यादव एक बेहतरीन कलाकार है, उनकी जिजीविषा कमाल की है, लेकिन जब वो बाहर आएंगे तो उनके सामने वही 20 करोड़ का पहाड़ और बिखरी हुई साख होगी। क्या वो इस भूल भुलैया से निकल पाएंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, सिनेमा को राजपाल यादव की जरूरत है, और शायद अब राजपाल को सिनेमा की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। अब आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ।